ओम नमः शिवाय। इसमें क्या है ना, वो लगाव जो होता है वो भूर्तरी आर्य में लिखा है, स्वानुभूति एकमानाय नमः शांताय तेज से। जैसे गुलाब जामुन खाने के बाद शांति मिलती है तो उसको आदत हो जाती है, तो उससे लगाव हो जाता है। खाने पीने की चीज़ से अगर लगाव हो जाए तो उसको बोलते लगना। उसी तरह ये भी है, लगाव हो जाना। मुझे लगाव, विद्या का लगाव होना चाहिए, लगन लगनी चाहिए। जैसे मीरा को लगी थी, ऐसा दो एक संत और है, लगन लग जाती तो वो लिख देते भाई लगन लगी, लगना। उस वस्तु वो नहीं चलेगा, वैसा लगन वैराग्य लगना चाहिए। देखो वैराग्य लिखा है ना, ज्ञान क्या लिखा है, ज्ञान, धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य। देखो क्या लिखा, चार है ये, ज्ञान, धर्म, वैराग्य और ऐश्वर्य, ये चार है। और इसके विपरीत कैसे है, अज्ञान, अधर्म, वैराग्य की जगह पे उसका विपरीत होगा राग। और राग आना चाहिए तो राग किस में आना चाहिए, वैदिक राग, वैदिक राग में होना चाहिए। वो परिवर्तन होकर इसमें हो जाता है। जो मुक्त होता है ना वो वैराग में आता है। वैदिक राग, कोई भी गाना, कोई भी भजन तो उसी का राग। अगर भजन नहीं आता हो तो वही राग। बार बार वेदों में चला जाना, बार बार सांख्य दर्शन में चला जाना, योग सूत्र में, महर्षि पतंजलि योग सूत्रों में चला जाना, सांख्य दर्शन में चला जाना। कई ग्रंथ है, 6 दर्शन है, 6 7 8 9 है। वो उसमें बुक ले लो, उसमें पढ़ो, उसमें वैदिक राग आ जाता है। तो सामने वाला व्यक्ति बराबर मालूम पड़ जाता है उसको कि ये वैदिक राग है, वेदों का राग बोलते हैं उसको। वो कई लोग जान जाते हैं वैदिक राग। वो परिवर्तन हो जाता है ना, परिवर्तन हो, वो तो दिखता ही है। ऐसा है, इसको लगाव होना चाहिए, लगन लगनी चाहिए। लगाव और लगन ये दोनों होने चाहिए। ये सब क्या है, खाली जो संत जो प्रवचन देते हैं तो घर आके अपन देखते नहीं, उसको रिसर्च करना चाहिए, क्या पढ़ाया था, फिर पढ़ना चाहिए। और फिर बाद में फिर सुनने को जाने का, फिर वही पढ़ने का, रिसर्च करते रहने का बार बार। फिर स्वाध्याय, स्वयं के बारे में जानना, स्वयं का ही काम है ना। कोई थोड़ी जान के करा देगा कि भाई तुम जानो, नहीं। अब वो तो भीतर ही जानना पड़ेगा ना। मैं कर्म कर रहा हूँ तो मैं कर्म कैसे करने चाहिए तो खुद को पता होना चाहिए ना। दूसरा थोड़ी कोई बताएगा, परवश नहीं है इसमें। ये खुद का ग्रंथ है। जितने साधु संत, जितने ऋषि मुनि ने जो लिखा है वो तो कोई देख के थोड़ी लिखा है, कोई ऐसा थोड़ी लिखा है। वो तो भीतर से निकला है। ग्रंथ तो सामने रहते हैं लेकिन भीतर से निकलता वही लिखते हैं। वैसा ऋषि का काम होता है। हाँ, बोले भीतर से देखा तो कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, वो तो कुछ नहीं निकला। निकला तो क्या निकला, दिगंबर, दिगंबर मुनि, ऐसा कुछ है ही नहीं। ऐसा ऐसा उसका काम है। मेरे पास कुछ नहीं तो कुछ नहीं, वही दिगंबर मुनि की दशा है। निकलता है सब अंदर से ही, बाहर से कुछ नहीं, अंदर से तो निकलता है। और क्या, मेरे पास भी कोई वेद थोड़ी है, कोई सांख्य दर्शन थोड़ी है, नहीं है। खाली PDF फाइल है और महर्षि पतंजलि योग सूत्र है और तुम्हारा भूर्तहरि है, बराबर चाणक्य नीति है। 2 बुक तो पूरे हो गए। मुक्त तो कई दिनों से हो गया, मतलब अभी आधा तो हुआ था, अभी पूरा हो गया। मतलब थोड़ा बाकी था। आँखों से जो समझना था ना, आँखों 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, ये सब उनको देखना ज़रा बाकी था। और ये कहाँ से सीखा जाएगा ये भी बता दूंगा, उसमें लिखा रहेगा बुक में। अभी ग्रंथ बना रहे हैं, ग्रंथ लिख रहे हैं अभी, उसमें सब बताया जाएगा किसका प्रवचन सुनना चाहिए, कहाँ से सुनना चाहिए, तब आप मुक्त हो सकते। सब परिभाषा बराबर बोल नहीं पाए, कुछ उसमें खामियां थी बोलने में। किसी का नाम नहीं बता सकता मैं, लेकिन कुछ गड़बड़ कर देते ना बोलने में, इसलिए वो नहीं समझ पाते। ये ज़्यादातर तत्वों के इंद्रिय के बारे में और
ये सांख्य दर्शन का जो बुक है 12 का 1400 रुपये में आता है वो। और महर्षि पतंजलि योग सूत्र, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, वैशेषिक दर्शन, वैदिक दर्शन, चारवाक दर्शन, ये 5-6 दर्शन है और 2 नास्तिक भी है। बराबर, ये सब है ना, ये सब रखना चाहिए। और इन्हीं जो चलो अभी बता ही देता है, जो प्रयागराज से जो चैनल चलते हैं वो सर्वज्ञ भूषण उसका नाम है। बराबर, चंद्र इंटरचीज चैनल, उससे पैसा भरो और देखो, वहाँ से मुक्ति होगी आपकी। मुक्ति होना बहुत मुश्किल काम है। बहुत रटना पड़ता, बहुत झटना पड़ता। मैंने मांगा नहीं, हेलो, मेरी कथा क्या है, मैं किसी से मांगा नहीं, ना तो भगवान से मांगा कि मुझे मुक्ति दे दो। मुक्ति स्वयं को पाना पड़ता है, देने से नहीं होता है कि भगवान हमको दे। नहीं नहीं नहीं, वो भगवान देने का प्रश्न नहीं है उसको। जितना आप अपना भीतर से अभ्यास करेंगे, स्वयं के बारे में अध्ययन करना, એટલે स्वाध्याय परिधानानी, ये स्वाध्याय स्वयं के बारे में जानना। अपन क्या करते, दूसरे के बारे में जानते, इसके लिए वो गलत हो जाता है। स्वयं के बारे में जानना कि हम क्या कर सकते, कि इसका सदुपयोग होना चाहिए। 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म, इसका सदुपयोग होना चाहिए। मन, बुद्धि, अहंकार एक दूसरे पे आश्रित कब होते हैं, ये सब पूरी जानकारी उसको लिखा रहेगा। उसमें सब बुक तो बना रहा है, उसमें सब सारांश लिखा रहेगा। काफ़ी बड़ा बुक आएगा, अभी समय लगेगा, संस्कृत में लिख रहे हैं, टाइम लगेगा अभी। और सब अलग अलग है, मतलब जो ग्रंथ लिखा था शंकराचार्य ने, वो अपरोक्षानुभूति, अपरोक्षानुभूति में मुक्त नहीं हो सकते। नहीं, मुक्त हो सकते तो पराविद्या में, अपराविद्या में मुक्त नहीं हो सकते। नहीं, वो नहीं, पराविद्या में हो सकता है। परा एक ही है, अपरा विद्या एक तो कहा नहीं जाए। ये तो पूजा पाठ के लिए है, पूजा पाठ करे, देवों को ले यज्ञ करे, कर्मकांड कुछ करते हैं, कोई पूजा पाठ करता है, कुछ ऐसा दूसरा कार्य करते हैं, ग्रह वास्तु करते हैं, ग्रह कलेश करते हैं, ये सब है ना, वो उसमें आता है अपरा विद्या। बराबर, पराविद्या से मुक्त होता है, क्योंकि ये पराविद्या जो है अनेक वस्तु में चली जाती है ना, व्यापारी लाइन में चली जाती है पराविद्या, संसार में सब जगह घूमती रहती है। ये मोह माया सब उसमें लिखा होगा। ओम नमः शिवाय, नमस्ते।